नमस्कार, मैं राम बुद्धवंत नव भारत चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। छत्रपति संभाजीनगर के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। संदीप भुमरे यहाँ से विजय हो चुके हैं। हमारे साथ है अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर जीवन राजपूत सर। ये एक वे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव में विकास की बात की, शहर की स्वच्छता की बात की और पानी का प्रश्न है उस पर बात की। सर, क्या लगता है जो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं उस पर क्या राय है आपकी? जो चुनाव के नतीजे थे वो एग्जैक्ट जैसे चाहिए थे वैसे हुआ। सबकी इच्छा ऐसी अपेक्षा थी कि जलील साहब ने पिछले टर्म पर जो राजनीति की थी वो धर्म के नाम पे किया था और इस बार जलील वर्सेस बीजेपी का जो भी उम्मीदवार रहेगा ऐसा पहले से ही लोगों के दिल में माइंडसेट था। परंतु बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जब यहाँ पर अमित भाई शाह आए, उन्हें बताया कि कमल खिलेगा और जब युति के कारण ये सीट भुमरे साहब को मिली, फिर कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस के नाम पर थोड़ा जल्द था और बाद में जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज होते गया तो फिर एक उम्मीदवार अगर लाना है तो वो बीजेपी का ही आ सकता है और जिसको बीजेपी और संघर्ष सब जो सपोर्ट करेगा, पूरी जनता सपोर्ट करेगी, उसको आगे लाने में हम कहीं न कहीं कामयाब हो गए। क्या लेके आप जनता के बीच में गए थे, क्या सोच थी आपकी और कहाँ तक आप सफल रहे? जो उद्देश्य था वो 100% सफल रहा। इस इलेक्शन के दौरान कोई न कोई तो विकास के नाम पर चर्चा होना चाहिए, बातें होना चाहिए, मुद्दे रखना चाहिए ताकि जो कोई उम्मीदवार आएगा उसने विकास के नाम पर सोचना चाहिए और यहाँ से आगे जो भी हमारा शहर का विकास रहेगा वो एनडीए सरकार के अंदर यहाँ होने वाला है, ऐसा हम आशा करते हैं। और रही बात यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार की, तो इतना शॉर्ट टाइम में एक लिखान है कि अपक्ष उम्मीदवार आ नहीं सकता है और जब आने वाला ये नहीं है तो उसके वहां पर जो भी वोटिंग है वहां पर वेस्ट होना नहीं चाहिए। इसलिए लास्ट के 2 दिन में जब हमने ट्वीट किया या पीछे आ गए तो उसका नतीजा भुमरे साहब को सपोर्ट मिल गया, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और वो अच्छा ही हुआ। आपके जो चर्चा रही शहर में, तो आपके जो घोषवाक्य थे या आपका जो प्रचार था जो लेके शहर में उतरे, क्योंकि 40 साल में कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है, स्वच्छता की बात नहीं कर रहा है। शहर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो क्या लगता है आपको कि शहर में ये होना चाहिए या ये गलत है? नहीं, 1980 के पहले यह शहर में काफी सारा सपोर्ट जो भी पढ़ा हुआ है, टीचर है, डॉक्टर्स है, वकील है, इनको काफी रिस्पेक्ट था। यहाँ पर राजकारण में भी रिस्पेक्ट था। परंतु बाद में जब कोई माइंडसेट यहाँ बदला गया, यहाँ का धर्म के नाम पर या जाति धर्म के नाम पर यहाँ हुआ हराया भगवा, तो उसके कारण जो विकास के मुद्दे हैं, जो बेसिक पानी का मुद्दा है, यहाँ सिक्योरिटी का मुद्दा है, यहाँ इंडस्ट्री आना चाहिए, यहाँ जो टूरिज्म है, ये ऐतिहासिक शहर होने के कारण यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है और ये शहर विकास के मार्ग पर जाने के लिए तैयार है। और बस इंतजार जो था वो एनडीए की सरकार का और साथ में जो यहाँ का उम्मीदवार रहेगा उसने विकास की बातें किया, विकास पे अगर चलता है वह प्रॉपर मुद्दे मानते हैं तो आगे जा सकते हैं। अभी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपका क्या माइंड सेट है? आप उतरने वाले हो या कहाँ से आपको ऑफर आई है? नहीं, राजकारण है। एक बार राजकारण जाने के बाद में बहुत सारे ऑफर जैसे लोकसभा में भी आई थी, पर एक क्लियर था कि एक तो बीजेपी के साथी और माइंड सेट रहेगा और वो अभी भी है। पर यहाँ से जो भी विधानसभा लड़ना मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। मैं लोगों के लिए जो भी प्रश्न छोड़ सकता हूँ, उनको हेल्प कर सकता हूँ, वो मुद्दे से मैं साथ रहूंगा। कोई लड़ने की मेरी दिमाग में भी नहीं आया। पहले भी मैंने बताया हुआ कि विधानसभा लड़ना मेरा कोई टारगेट नहीं है और ना ही मेरा लोकसभा लड़ना भी टारगेट था। परंतु जब इसमें आ ही चुका हूं तो लोकसभा के लिए इसलिए प्रयास किया ताकि केंद्र में जाकर वहां कुछ अच्छी बातें चर्चे में आए और विकास का मार्ग लोगों के लिए खुला हो। थैंक यू सर। हमारे साथ अपक्ष उम्मीदवार जीवन राजपूत सर थे। उनका यही कहना है कि जो भी अभी उम्मीदवार जीत के आ गए हैं संदीप भुमरे, उन्होंने शहर के विकास, स्वच्छता और जो टूरिज्म है उनके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, सदन में आवाज उठानी चाहिए। छत्रपति संभाजीनगर, राम बुद्धवंत।